टैरिफ के खिलाड़ी की भारत के खिलाफ 50। अमरीकी सदर ट्रंप का दोगले मोदी को बड़ा धचका, मजीद 25% टैरिफ का तोहफा आयत कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर मजबूरी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूसी तेल दरामद कर रहा है, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इसके रद्द अमल में भारत से अमरीका दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया। नया टैरिफ 21 रोज बाद नाफिज अमल होगा। अमरीकी सदर ने भारत पर तजारती पाबंदियां भी आयद कर दी। ट्रंप के टैरिफ पर भारत में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद टैरिफ को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अमरीका के इक़दामात गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अमरीका भारत की रूस से तेल खरीदारी को निशाना बना रहा है। रूस से तेल की दरामदात से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अमरीका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप मोदी अडानी रूसी तेल के मौली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। तर्जमान पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को माइनस कर दिया। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में सदर बनने की बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद सियासी तज्ज़िये भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल देगा, DGISPR का मोदी के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई से जवाब देने का आज़म, कहा कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। शिबली फराज और उमर अयूब को आरजी रिलीफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नाअहली के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। लिखा, इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई ना करे। तमाम फरीक़ैन आइंदा समात पर जवाब जमा कराएं। मजीद समात 20 अगस्त तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपीलें दायर करने की हदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। हमें सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन को हमें सुनना चाहिए था। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। हम इलेक्शन कमीशन का हर इक़दाम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी शो हिट या फ्लॉप, क़यादत तकसीम। बैरिस्टर गौहर एहतजाज की कामयाबी पर खुश, कहते हैं अवाम ने मुल्क भर में एहतजाज करके बानी PTI से यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के 170 में से कोई ज़िला एहतजाज से खाली नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती कैद किया गया। कौम जानती है सलमान अकरम राजा एहतजाज के दौरान कारकुनों की कम तादाद पर नाला। कहा, कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। एहतजाज में अदम शमूलियत की माकूल वजह नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत करेंगे। PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने अरकान को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। कल 400 एहलकार आंसू गैस से शेल लिए अडियाला के बाहर मौजूद थे। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा पुलिस एहलकारों की तैनाती हुकूमत के खौफ को जाहिर करती है। कराची, लाहौर, पेशावर में लोग बड़ी तादाद में निकले। कल अडियाला जेल आ रहे थे, हमें चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। कोई बात नहीं, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो दोबारा आएंगे। तोशा खाना 2 का ट्रायल छुपा के हो रहा है, ये नाजायज़ ट्रायल है। हमें बुखला तो कहते हैं, ये ट्रायल बनता ही नहीं। ये चाहते हैं इस केस पे भी जल्दी से सज़ा दे दें। फेयर ट्रायल में फैमिली, मीडिया और वकला मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन को जल्दी है, सबको नाअहल कर दे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी।
आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतज़ार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। उसकी एक वजह है क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज। ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। बेहंगम शोर और गालम गलोच की सियासत खत्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा आईजी पंजाब को कहा कल आप इंतजार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। आग लगाने और जलाओ घराओ वाले को मालूम ही नहीं अवाम खिदमत क्या होती है। मुल्क इस वक्त मुखलिस और अहल क़यादत के हाथों में है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है और मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज की फराहमी की तकरीर। कहा 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिला सूद कर्ज जारी किए जाएंगे। 9 मई की धूल कैसे बैठेगी। जिन्ना हाउस को लोगों ने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए। GHQ के गेट को तोड़ा गया है। ये वाकयात हुए हैं, फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, हुआ कुछ नहीं। अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, जहन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने। 9 मई को साजिश के तहत जिना हाउस को नजर आतिश किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा मुकम्मल एहतसाब तक इसकी धूल नहीं बैठेगी। 5 अगस्त को कोई वाक़या होता तो कसूरवार लीडरशिप ही होती। एक तूफानी बारिश और फिर इस्लामाबाद डूब गया। न्यू चट्ठा बख्तावर के इलाके में पानी का राज। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों का सामान बर्बाद। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ों से आने वाले पानी से तुगयानी। बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बाद सब कुछ पानी के नज़र। नालों के पुश्ते भी पानी के रेले से मुतासर। 12 को सवा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज़ में पानी दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया और CGA को निकासी आप के लिए इक़दाम की हदायत। पाकिस्तान में ठाट बाट, पुर्तगाल में शहरियत और जायदाद। ख्वाजा आसिफ ने अफसर शाही से मुतालिक नया पंजारा बॉक्स खोल दिया। एक्स पर इंकशाफ किया कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। अफसर शाही पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। करे ब्यूरोक्रेसी भरे सियासतदान, कैसा है ये निज़ाम। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मालियाती हेर फेर पर ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बेनकाब कर दिया। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। बताया गया वफाकी वजारतों में एक साल में 1100 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। पंजाब में 1000 अरब, सिंध में 836 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 200 अरब और बलूचिस्तान में 70 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ही बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। ब्यूरोक्रेट्स सिंध के तरक्याती मंसूबों पर सांप बनकर बैठ गए। रवायती सुर्ख फीता पॉलिसी से सूबे को अरबों रुपए का नुकसान। मंसूबों की तकमील में ताख़ीर से ख़जाने पर इजाफी बोझ। कराची में 1000 बिस्तरों के अस्पताल के मंसूबे समेत मुतल्लिका ट्रॉमा सेंटर स्कीम से रेलतबा। साफ पानी की फराहमी के आम तरीन मंसूबे। RBOD की लागत में भी कई गुना इजाफा। K4 मंसूबे में नाकस हिकमत अमली से 100 अरब रुपए से ज़ायद का टीका। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेजा। अफसर शाही की अय्याशियाँ। हुकूमती नाअहली हम वतन अपने ही वतन में तंग। 6 माह के दौरान 3,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुनरमंद और शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल। इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों के मुल्क छोड़ने की वजह बढ़ती बेरोजगारी करार।
रमा माली साल के पहले माह में तजारती खसारा बढ़ गया। माह जुलाई में खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 1 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। बरामदात में 16.91% का इजाफा हुआ। वेलकम टू नया लाहौर। शहर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर एनॉटमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र सहूलतों का जायज़ा लिया। कहा SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। 3 से 4 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए पुराज़म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज़ की कोशिशों का खैर मकदम। कहा मनसूबे में हाल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। औरत को सरेआम बरहना करने, हाई जैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ भी कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी के रुकन शादा रहमानी ने करारदाद पेश की। कहा हालिया अरसा में कुछ सूबों में गैरत के नाम पर कत्ल हुए। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया।